अगर वीरज बिरयानी वाले आए तो सनी भैया आ गए हमारे पीछे। सनी अभी पता नहीं एक बार कॉल करके पूछ लो क्योंकि उनको आ जाना चाहिए था। नहीं आप यश को कॉल कर लो। सो चंद्रिका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या लगता है आपकी जर्नी आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं थी? सबसे पहले जय श्री महाकाल। बात अगर मंजिल की ना की जाए, सफ़र की जाए तो मैंने अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जो मैं हूँ मैंने वो लोगों के सामने आया है। तो हाँ, जब लोगों ने मेरे लिए अपनी राय बदली, वहाँ अंदर जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली, तो मैं विन वहीं हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ट्रॉफी से प्यार नहीं था, बट ये था कि हाँ जितना चल रहा है अच्छा चल। आपके हस्बैंड ने मेकर्स को ब्लेम किया है कि अनफेयर डिसीजन है ये। हाँ। तो आपको लगता है इससे पहले जितने इविक्शन हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि वो भी काबिल थे? नीरज भैया टॉप 1 पे। यस, तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट पोलो, किया। पायल चौथी में। जो खेलने वाले थे, जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग बंदे थे। नीरज भैया के लिए तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। वो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि भाई टॉप 1 में या टॉप 2 में तो जाना ही जाना है, तो वो पहले ही निकल गए थे। तो उसके बाद से मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि अपना भी नंबर कभी भी लग सकता है। चंद्रिका, आपने गेम खेली, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि मलिक फैमिली के अराउंड ही आपका गेम घूमता रहा, एंड आप इविक्ट होकर बाहर नहीं, निकल गए? मैं गेम खेलने पे एक पॉइंट कहना चाहूँगी, मैंने गेम खेली नहीं। मैं जो थी मैं वहाँ थी। मुझे एक घर मिला था, घर के अंदर 16 लोगों से मुझे डील करना था, 16 डिफरेंट माइंड के साथ मुझे डील करना था। रही बात मलिक फैमिली की, मैं जितना टाइम जिसको दे सकती थी मैंने हर एक इंसान को जानने के लिए टाइम दिया। अरमान भैया, कृतिका, पायल, शिवानी, लव, विशाल, हर एक इंसान को टाइम दिया। रणवीर भैया, इवन दीपक भैया, मुझे जितना जिसके साथ टाइम स्पेंड करना था, मैं बैठी हूँ, जिसको जितना जानना था मैंने जाना। चंद्रिका, कहीं ना कहीं आपने विशाल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया शो में। वो हमें सामने एज अ ऑडियंस देखने को भी मिला। बहुत ज़्यादा आपने च्युइंगम की तरह उससे खींचा, जो कि कहीं ना कहीं वो गलत ही हमें दिखा। और जहाँ तक अरमान मलिक की बात करें, उन्होंने थप्पड़ के बाद उनका रिएक्शन आना बंद कर दिया, बट आप बार बार टोन कर रही थी विशाल को। अगर विशाल के बाहर के अगर मुंबई के ऑडियंस देखी जाए तो विशाल को कहीं ना कहीं सब जानते, एज अ मीडिया फ्रेंड हम भी जानते। आई थिंक वीडियो सभी के सामने बाहर आया था, ठीक है। हम 16 लोग जब एक घर के अंदर होते हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। हर वक्त हम किसी इंसान के साथ नहीं बैठे होते कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे विशाल पे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाई नहीं। जब विशाल का एक वीडियो पायल ने कहा कि भैया इसने इसके लिए ये शब्द बोले, और लव जो 24 घंटे उसके साथ रहता है उसने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई इसने बोला, तब मेरा रिएक्शन बाहर आया। सेकंड, जब कृतिका ने अपने छोटे कपड़े जितने थे वो वापस कर दिए कि भाई मैं नहीं पहन सकती, तब मुझे लगा कि यार क्यों किसी के लिए अपना आपको चेंज किया इस लड़की ने। वो खुल के जी भी नहीं पा रही, कपड़े भी नहीं पहन रही। हाँ, ये गलत लगा। तीसरी बात, जब जब उनके मम्मी पापा आए और वो रोए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार गलत हुआ है। ऐसा फील हुआ कि यार शायद कुछ गलत डिसीजन तो नहीं था। मेरे इसके बारे में राय तो गलत नहीं थी, क्योंकि एक मैं भी मैरिड वुमन हूँ। कोई मुझ पे भी ऐसे उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा तो मेरे पति को बुरा लगेगा। तो मुझे उस वक्त बुरा लगा, मैंने विशाल का साइड लेना बंद कर दिया। बट जब उसके मम्मी पापा ने बोला, सारी चीज़ें हुई, हाँ मुझे हर्ट हुआ। मैंने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी। मैं किसी से वहाँ घमासान दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी। मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। बट उस घर में जो हमको हाँ या ना में आंसर पूछा जाता, यस या नो, बीच का कोई सीन ही नहीं था। तो हाँ, ना तो ना। बट जब मैं बाहर निकली हूँ और विशाल के कुछ वीडियोस मुझे दिखे हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। वेल, आप बोल रहे हो कि विशाल ने गलत किया, अग्री टू यू, बट द थिंग इज कि आपने शिवानी को जाकर कहा था, आपने शिवानी को बोलने की भी कोशिश की, आप उसके साथ सेफ कैसे फील कर सकती हो? आप सेफ फील वर्ड नहीं यूज किया मैंने। भी बोला, नहीं बोला था। मुझे एक ही सवाल है, बाहर आकर आपको अरमान मलिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली, नहीं चली। मैंने अभी तक मुझे लगता है कि
अरमान मलिक सेफ है वहाँ पर लड़कियों के लिए? एक सेकंड में आपसे बात कंप्लीट कर देना चाहती हूँ आपका क्वेश्चन। मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठने के लिए मना नहीं करा। मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, तो मैंने 2 दिन के बाद शिवानी को ये जवाब दिया। शिवानी सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आप एक गाँव की लड़की हो, आप एक मतलब बहुत बड़ा मैटर था, हर चीज़ थी, एक किसी का सामने आया था, तो हमने बस उससे इतनी बात पूछी थी कि शिवानी आप वहाँ बैठ के कैसे हंस सकती हो, आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे बस एक चीज़ बताओ। मैंने उसको बैठने के लिए मना नहीं करा। सेकंड, अरमान जी की बात आती है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे, मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया है। जब उनकी सारी मैं धीरे देखूंगी जो चीज़ हुई है, अगर वो गलत होंगे तो मैं उन्हें गलत जरूर बोलूँगी। चंद्रिका, आपने रणवीर सर की बात करें तो उन्हें भी आपने बोला था कि विशाल और रणवीर जिस तरीके से लड़कियों को देखते हैं, छोटे कपड़े पहना, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमने एक क्लिप में देखा था। मैंने रणवीर का नाम यूज आज तक नहीं किया। हमने देखा के बारे में भी जब उन्होंने आपको मसाज ऑफर की थी, आपने उनके बारे में भी अब कुछ अलग इमेज बनाई थी। आप हर जगह जा जाके चंद्रिका अपने बारे में एक क्वेश्चन करेंगे आप मुझसे, दोनों के मिक्स हो गए क्वेश्चन शायद। दोनों का कहने का मतलब अभी कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ जजमेंट नहीं देती, राइट। फिर उसी के वर्डिक्ट जब मसाज वाली बात आई थी, शायद मेरा कंधे पे एक नस चढ़ी थी, एक टास्क मिला था गुड्डी वाला, उसमें मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, तो मेरे कंधे पे नस आई थी, और शायद सना सुल्तान ने उस वक्त मेरे हाथ की मसाज करी थी। सारी चीज़ें मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तब साई ने मुझे कहा चंद्रिका मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देता हूँ। उसको मैंने हमेशा एक भाई की नज़र से देखा है, ज़्यादा बात मैं करती हुई उससे नहीं दिखी हुई होंगी, क्योंकि हाँ ज़रूरी नहीं है कि साथ बैठोगे तो ही इज्जत है, दूर से भी इज्जत थी, सलाम था, हर चीज़ थी। बट मेरे को पता था कि मेरा इंसान बाहर बैठा है, मेरा ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज के लिए जज कर देते हैं। शायद वो उस दिन मेरे कंधे की मालिश करता तो लोग मेरे पति को कहते देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है अंदर देख, वो एक, क्योंकि मैं उन चीजों से निकली थी, हर एक वर्ड के लिए मुझे जज किया जाता था, तो मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे जज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरा बाहर आदमी बैठा है, शायद उसको वो चीज गलत लग जाएगी, लोग गलत समझ लेंगे, क्योंकि अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है, बोला कुछ बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ जाएगा कुछ और। बस थैंक यू सो मच। अरे टेबल फिर भी आ रहा है, टेबल थोड़ा पीछे खींच लो ना भाई। चंद्रिका यहाँ पे सेंटर में। चंद्रिका विनर किसे देखना चाहती हैं? रणवीर भैया, और मैं अपने आप में ऑलरेडी थैंक यू। हाँ एक मिनट फुटेज होने दो। अरे कोई पूछो मत कुछ नहीं भाई। हाँ कुछ पूछो मत, कोई कुछ नहीं पूछेगा। हाँ ओके गाइस डन। अरे फुटेज 1 मिनट का चाहिए भाई। आ जाओ। चंद्रिका हो गया गाइस प्लीज।